हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑथर मिलर के एक ड्रामा के बारे में जिसका नाम है द प्राइस। अब जहाँ पर सारे के सारे ड्रामेटिस्ट जो हैं वो फैमिली इश्यूज़ पे बात करना पसंद नहीं करते या फिर इन इश्यूज़ से दूर भागते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑथर मिलर एक ऐसे ड्रामेटिस्ट हैं जो कि इन इश्यूज़ पे बात करते हैं। अब इनका जो ये ड्रामा है द प्राइस, ये उसी के ऊपर बेस्ड है। अब प्राइस का मतलब होता है कीमत, लेकिन यहाँ पर किसी चीज़ की कीमत के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर किसी और चीज़ के बारे में बात हो रही है। अब वो क्या है वो तो आपको प्ले के अंदर ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस प्ले को। तो इस प्ले की शुरुआत होती है दो भाइयों से, एक का नाम है विक्टर फ्रेंच और दूसरे का नाम है वॉल्टर फ्रेंच। विक्टर फ्रेंच जो कि पेशे से एक पुलिस ऑफिसर हैं और वॉल्टर फ्रेंच जो कि एक डॉक्टर हैं। दोनों ही भाई अपने पिता की डेथ के बाद में डिसाइड करते हैं कि जो उनके घर का सामान है, जितना भी उनके घर का फर्नीचर है, उसको ये बेच देंगे और उसको बेचने के बाद में जो भी पैसा आएगा उसको आधा आधा बांट लेंगे। अब इनका जो घर है वो मैनहट्टन में है और इनका जो घर है वो इतना बड़ा तो है नहीं और उसमें जो सामान है वो भी बहुत पुराना है, इतना ज़्यादा यूनिक सामान नहीं है इनके घर में। नॉर्मल से जैसे फैमिलीज़ में घर होते हैं और जैसा उनका सामान होता है वैसा ही इनका घर है और इनका सामान है, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो उस सामान को ये बेचना चाहते हैं। तो ये दोनों भाई मिलकर के क्या करते हैं कि जितने भी पूरे घर का सामान है, जितना भी फर्नीचर है, उस सभी को एक कमरे में ये बंद कर देते हैं और ताला लगा देते हैं। अब ये सोचते हैं कि इस सामान को तो हम बेच देंगे, तो उसके बाद में जो घर है इसको हम तोड़ करके प्लेन कर देंगे। अब होता क्या है कि जो विक्टर फ्रेंच है वो अपने घर में जाता है जहाँ पर सामान रखा हुआ था, उस कमरे को खोलता है और वहाँ पर सारे के सारे सामान को देखने लग जाता है। कि तभी जो है उसकी वाइफ आती है जिसका नाम है एस्थर। वो बोलती है कि आप देख लीजिए, इसमें से कोई अगर अच्छा सामान हो, कोई ढंग का सामान हो तो उसको हम ले चलते हैं। तो ऐसे ही दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी जो है विक्टर बोलता है कि मैंने जो है ना वॉल्टर को फ़ोन करा था। अब वॉल्टर कौन है? विक्टर का भाई है जो कि क्या है, डॉक्टर है। तो वो बोलती है मैंने वॉल्टर को फ़ोन करा था लेकिन मुझे लगता है कि वो बिजी है, मेरा फ़ोन उठा नहीं रहा है। और जब मैंने एक दो बार फ़ोन करा तो पहले तो उसकी नर्स ने उठाया, फिर उसके असिस्टेंट ने उठाया, मतलब उसने नहीं उठाया। तो यहाँ पर जो विक्टर है वो वॉल्टर को फ़ोन क्यों कर रहा है? विक्टर वॉल्टर को फ़ोन इसलिए कर रहा है क्योंकि वो कहना चाहता है कि भाई देख, मैं अपना ये जो सामान है घर का वो बेच रहा हूँ, तो अगर तुझे आना है तो तू यहाँ पर आ जा, जो भी सामान जितने का भी होगा उसको हम आधा आधा कर लेंगे। तो यहाँ पर ये कहने के लिए जो है विक्टर वॉल्टर को फ़ोन करता है। कि तभी ये सब चीज़ें जो है विक्टर अपनी वाइफ को बता रहा है, एस्थर को। तो एस्थर बोलती है, अरे आधा आधा क्यों बांट लेंगे भाई, आधा आधा बांटना क्यों है? तुम्हारे भाई को तुमने पढ़ाया लिखाया है, उसे डॉक्टर बनाया है, इसे इस काबिल बनाया है, अब भी क्या आधा आधा बांटोगे? और वैसे भी पिताजी का ध्यान तो तुमने ही रखा था, पिताजी तुम्हारे साथ रहते थे और जितना भी घर में खर्च होता है वो तुमने ही तो किया है, तुम ही तो इतने सालों से दे रहे हो कमा कमा करके। अब जब लेने की बारी आ रही है तो आधा आधा बांटने की बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस सामान में जितना भी हक है वो हमारा है और जब भी ये सामान बिकेगा, जो भी पैसा हमारे पास आएगा वो सारा का सारा हम रखेंगे, किसी को नहीं देंगे। यहाँ पर ये बात हो रही थी कि तभी जो है आवाज़ आती है ऐसी सी आवाज़ आती है। अब यहाँ पर ये आवाज़ किसकी थी? ये आवाज़ थी ग्रेगरी सोलोमन की, जो कि एक कबाड़ी था। अब उसी का वेट जो है विक्टर यहाँ पर कर रहा था क्योंकि ये चाहता था कि सामान जो है कबाड़ी वाले को बेच दिया जाए। तो ग्रेगरी सोलोमन एक ऐसा वैसा कबाड़ी नहीं था, 90 साल का कबाड़ी था और एकदम पारखी नजर थी उसकी। जब भी किसी सामान को देख लेता था तो फटाफट से उसकी रेट बता देता था और जो भी रेट वो बता देता था ना वो एकदम पत्थर की लकीर है, अब उसके आगे पीछे कुछ नहीं हो सकता। और जितने भी मतलब कबाड़ी संघ था ना, उसका पूरा का पूरा जो लीडर होता है वो यहाँ पर ये सोलोमन ही था। मतलब जो भी ये रेट डिसाइड कर दे सारे के सारे कबाड़ी वही मानते थे। तो यहाँ पर जो है सोलोमन आता है। सोलोमन जैसे ही सामान को देखता है तो वो देखते हैं यार इतना पुराना सामान, उसकी आंखें चमक जाती है। फिर वो पूछते हैं कि सामान किसका है? तो विक्टर बोलता है कि मेरे पिताजी का सामान है, 16 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी, उन्हीं का सामान है, तो वो हम बेचना चाहते हैं। तो सोलोमन बोलते हैं कि देखिए साहब, मैं एक बार देख लेता हूँ सामान कैसा है। तो विक्टर बोलते हैं कि हाँ हाँ देख लीजिए, अच्छा ये सामान तो वैसे बढ़िया कंडीशन में है, हमने कुछ ज़्यादा यूज़ तो करा नहीं है। तो जो सोलोमन है वो देखता है कि जो डाइनिंग टेबल है वहाँ पर 12 कुर्सियाँ लगी हुई हैं, एक जो है व्हील चेयर है और साथ में जो है एक राउंड चेयर भी है जो कि घूमने वाली जो चेयर होती है। तो उसके ऊपर वो बैठ के देखता है कि टूट टूट तो नहीं जाएगी मेरे बाहर से। सोलोमन देख रहा है बैठ के, तो बढ़िया लगी उसे, कंडीशन सही लगी। तो वो बोलते हैं कि देखिए साहब, वैसे तो ये पुराना सामान है और आजकल तो डिस्पोजल का ज़माना है, मतलब यूज़ करो और थ्रो करो। आजकल तो लोग जो है सामान हो गया, गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, सबको यूज़ एंड थ्रो ही करते हैं, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी यूज़ एंड थ्रो कर देते हैं। तो इस सामान की कीमत जो है ज़्यादा तो नहीं होगी और मैं जितनी कीमत बता दूंगा ना वो तो एंड लग जाएगा, मतलब। और अगर आपको उस कीमत में बेचना है तो आप बेच सकते हो। तो यहाँ पर विक्टर बोलते हैं कि हाँ हाँ आप कीमत तो बताइए, कीमत क्या दोगे? तो वो बोलते हैं कि मैं इसके $1100 दे सकता हूँ। तो विक्टर बोलता है कि $1100 बस? तो यहाँ पर जो सोलोमन है वो बोलता है कि अरे साहब ये तो बहुत ज़्यादा है इसके सामान के लिए, इनफैक्ट ये तो कबाड़ है, कबाड़, इसको कोई नहीं ले, मैं $1100 दे रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है।
तो विक्टर बोलते कि ऐसी बात नहीं है, मुझे भी पता है सामान की रेट क्या है क्या नहीं है, आप ऐसा मत कीजिए। तो वो बोलते कि नहीं नहीं, इसकी सामान की रेट तो यही है, और आप किसी से भी पूछ ले, किसी भी कबाड़ी को बुला लेना, यही सामान की रेट बताएगा, और मेरे से एक पैसे ज़्यादा बता दे तो मेरा नाम बदलवा देना। तो यहाँ पर जो ग्रेगरी सॉलोमन है वो बोलते हैं कि देखिए साहब, पुराने सामानों से ज़्यादा जो है प्यार नहीं करना चाहिए। तो इस बात को विक्टर समझ जाता है। विक्टर बोलते हैं कि नहीं, मैं इस पूरे के पूरे सामान को ही बेचूंगा, कुछ भी नहीं रखूंगा, और ऐसा नहीं है कि आप आम आम ले जाओ और मुझे गुठलियाँ दे के छोड़ जाओ। ये जो सारा का सारा सामान है वो मैं ही बेचूंगा पूरा का पूरा, और आपको जो है जितना भी रेट बताओ ढंग से बता दो, वाजिब रेट बता दो। तो यहाँ पर जो सोलोमन है वो बोलता है कि वाजिब रेट तो यही है, $1100 दूंगा और बहुत है, और आप चाहो तो एक और चीज़ कर सकता हूँ मैं, $1100 का सामान है, मैं आपको $1100 ही दूंगा, लेकिन मैं रसीद जो है वो $600 की बना दूंगा। अब यहाँ पर $600 की रसीद बनाने से मतलब क्या है, यहाँ पर मतलब ये है कि विक्टर जो है अब आधा सामान आधा पैसा तो अपने भाई को देगा, तो वो क्या करेगा, वो $1100 तो कबाड़ी से लेगा, लेकिन $600 की रसीद बनाएगा। अब $600 में से $300 वो अपने भाई को दे देगा, $300 खुद रख लेगा, और बाकी की जो पैसे उसने लिए थे पहले वो उसके ही हैं सारे के सारे। तो यहाँ पर ये जो बात है ये विक्टर को पसंद आ जाती है। विक्टर बोलते हैं कि हाँ ऐसा हम कर सकते हैं भाई। तो वो कहता है कि चलो पैसे गिनो। विक्टर सोलोमन को बोलते हैं कि पैसे गिनो और मुझे पकड़ा दो, सौदा हो गया। तो सोलोमन ये बात सुनते ही जो है पैसे गिनने लग जाता है। अब सोलोमन पैसे गिन ही रहा था कि तभी वहाँ पे वॉल्टर आ जाता है। तो जैसे ही विक्टर वॉल्टर को देखता है वो शॉक हो जाता है। अब यहाँ पे वो सोचता है कि यार अभी तो मैंने इसको फ़ोन करा था, मेरा फ़ोन उठा नहीं रहा था, अब एकदम से यहाँ पे कैसे टपक पड़ा। तो विक्टर जो है एकदम शॉक हो चुका था। अब वॉल्टर के आते ही विक्टर शॉक क्यों हुआ था, अब वो इस शॉक इसलिए हुआ था क्योंकि विक्टर जो है जानता था कि वॉल्टर जो है जब से जॉब लगा है, जब से वो डॉक्टर बना है, तब से वो यहाँ पर नहीं आया है। आज एकदम से आ गया है तो कोई तो बात है। तो वॉल्टर जो है आते ही बोलता है कि अरे क्या हो रहा है यहाँ पे। तो विक्टर बताता है कि ऐसे ऐसे सौदा हो रहा है पुराने सामान का, मैं सोच रहा हूँ कि पुराना सामान बेच देते हैं, फिर जो भी पैसा आएगा दोनों भाई आधा आधा बांट लेंगे। तो वॉल्टर बोलता है कि अच्छा अच्छा, कितने रुपए में हो रहा है। तो जो विक्टर है वो बताता है कि $1100 में मैंने सौदा फाइनल करा है। तो बोलते सिर्फ $1100, अरे इसका 3000 तो होना ही चाहिए, इतना अच्छा सामान है हमारा। तो जो विक्टर है वो बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसे भी इतना पुराना सामान हो चुका है, कौन नहीं देगा $3000, 1100 में मैंने फिक्स करी है, बात खो जाने दे, फिर $1100 में जो फिक्स होगा फिर आधा आधा बांट लेंगे, बाद में जो है इस मकान को गिरा करके प्लेन कर देंगे। तो वॉल्टर यहाँ पे बोलते हैं कि नहीं नहीं, 3000 तो होना ही चाहिए। अभी यहाँ पे दोनों भाई जो बात कर रहे थे कि तभी जो है सोलोमन सोचते हैं कि अरे यार ये कहाँ से टपक पड़ा, अब ये आ गया है तो अब सौदा जो है मेरा बीच में अटक जाएगा, अब ये बकवा करेगा और फिर सामान की रेट बढ़वाएगा। तो वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी जो है जो विक्टर है उसकी वाइफ एस्थर बोलती है वॉल्टर से कि तुम्हारी वाइफ दिखाई नहीं दे रही, डॉर्थी साथ में नहीं आई। तो वॉल्टर बोलते हैं कि नहीं वो साथ में नहीं आई है, उसका मेरे साथ डिवोर्स हो गया है, हम दोनों साथ में नहीं रहते। अब आपका तो अच्छा ही चल रहा होगा वैसे। तो जो एस्थर है वो बोलती है हाँ हाँ हम तो सही चल रहे हैं। तो जो विक्टर है वो वापस से एक्यूज करते हुए अपने भाई को बोलते कि अरे तू इतने दिनों से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था, आज एकदम से आ गया जैसे सौदा होने लगा। तो वो वॉल्टर बोलते कि मेरी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, इसी वजह से नहीं आ रहा था। तो विक्टर बोलते हैं हाँ हाँ सारी प्रॉब्लम्स तो तेरी लाइफ में चल रही है, हमारी लाइफ तो एकदम सुकून से कट रही है जैसे। तो वॉल्टर बोलते कि आप मेरी बात को गलत लेके जा रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा सा बिजी था अपनी लाइफ में, इसी वजह से फ़ोन नहीं उठा पाया। फिर वॉल्टर जो है सोलोमन से बोलते हैं कि अरे देखिए $1100 बहुत कम है इस सामान के, 3000 से एक पैसा कम नहीं लूँगा मैं। तो जैसे ही सोलोमन इस बात को सुनता है तो वो बोलते कि अरे साहब आपका दिमाग खराब हो गया है क्या, इस कबाड़ सामान को मैं $1100 में ले रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है, 3000 कौन दे देगा इस सामान के। तो यहाँ पर जो वॉल्टर है जैसे उसकी बात सुनता है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, तुम ऐसा करो, इस सामान को जो है तुम ऐसा लिख करके दे दो मुझे कि ये $25,000 का है, ये रसीद मुझे लिख करके दे दो। तो जैसे ही जो है विक्टर ये बात सुनता है वो बोलता है अच्छा ऐसा भी होता है। तो वॉल्टर यहाँ पर ये सब क्यों सोच रहा था, वॉल्टर सोच रहा था कि मैं ऐसा करता हूँ, उस कबाड़ी वाले से मैं जो है इस सामान की रेट $25,000 लिखवा लेता हूँ, फिर मैं क्या करूँगा, इस सामान को जो है सॉल्यूशन आर्मी को डोनेट कर दूंगा, उससे मेरा टैक्स बच जाएगा, और जैसे ही मेरा टैक्स बचेगा जो भी पैसा मेरे पास बचेगा उसमें से थोड़ा सा पैसा मैं सोलोमन को दे दूंगा। तो ये सब जो है वॉल्टर सोच रहा था, इसी वजह से वो सोलोमन से बोलता है कि तुम ऐसा करो, इस सामान की रेट मुझे $25,000 लिख करके दे दो, और मैं क्या करूँगा इस सामान को खुद ही बिकवा दूंगा और तुम्हें जो थोड़ा सा पैसा भी दे दूंगा। तो विक्टर जैसे ही इस बात को सुनता है वो गुस्सा हो जाता है, वो वापस से जो है वॉल्टर से लड़ने लग जाता है। अब जैसे ही विक्टर और वॉल्टर में बहस होती है तो सोलोमन सोचता है कि यार ये आदमी तो बाटली में नहीं उतरेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ चुपचाप से यहाँ से खिसक लेता हूँ, नहीं तो मेरा जो ये सौदा है ये भी बिगड़ेगा और मेरे हाथ भी कुछ नहीं लगेगा। तो यहाँ पर वो क्या करता है, वो विक्टर के पास जाता है, विक्टर से बोलता है कि ये पकड़ो $1100 तुम्हारे सामान के, ये $50 में तुम्हें एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, कल जो है ये सामान आकर के मैं लेकर के जाऊँगा, सौदा यहाँ पर पूरा हुआ, अब मैं चलता हूँ, राम राम। तो ऐसा कह करके जो है सोलोमन वहाँ से निकल जाता है। अब दोनों भाई यहाँ पर बहस कर रहे थे, विक्टर और वॉल्टर दोनों ही लड़ रहे थे।
यहाँ पर विक्टर बोलते हैं कि सारी ज़िंदगी मैंने तुम्हारे घर के लिए दे दी है, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, अब जब सामान बेचने की बारी आ रही है तो तुम आधा आधा कर रहे हो सब कुछ। फिर विक्टर बोलते हैं ये देखो, पिताजी की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, मैंने उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करा है, तो तुमने क्या करा है घर के लिए? सारी चीज़ें मैंने करी है, तो सारी चीज़ों पर हक भी मेरा ही है। अब जो चीज़ें मेरे को मिल रही हैं वो तो मुझे लेने दो। तो यहाँ पर वॉल्टर गुस्सा हो जाता है। जैसे ही वॉल्टर अपने आप पर ये बातें सुनता है तो वो बोलते हैं कि नहीं, जो कुछ भी तुम्हारी लाइफ में हुआ, जो कुछ भी तुमने डिसीजन लिए, वो तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी वजह से वो सब कुछ हुआ। मैं बोला था कि इतनी जल्दी पढ़ाई मत छोड़ो, लेकिन तुमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, तुम एक पुलिस ऑफिसर बन गए, घर की फाइनेंशियल कंडीशन में हेल्प करने लग गए, जबकि घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही थी। जब ये बात विक्टर सुनते तो विक्टर बोलते कि तुम पागल हो गए हो, घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही थी। तुम्हें ऐसा लगता है हमारे पिताजी जो है एक एक पैसे के लिए मोहताज हो चुके थे। उस टाइम पर जो है जितने भी बिजनेसमैन थे उनका बिजनेस ठप हो चुका था, हमारे पिताजी का भी बिजनेस ठप हो चुका था, और वो जो है बहुत मुश्किल से सफ़र कर रहे थे। और उस टाइम पे तुम्हें लगता है कि उनकी कंडीशन सही थी? तो यहाँ पर जो वॉल्टर है वो बोलते हैं कि हाँ, उनकी कंडीशन सही थी। इनफैक्ट जब तुमने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी, जब तुम पुलिस ऑफिसर बनने गए थे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए, उस टाइम पर हमारे पिता के पास में 4,000 रुपये थे, लेकिन उन्होंने ये बात तुमसे छुपाई क्योंकि वो स्वार्थी इंसान था यार, वो एकदम स्वार्थी था। हमारा पिता कोई एक अच्छा खासा इंसान नहीं था, वो एकदम स्वार्थी इंसान था, निहायत ख़राब इंसान था। उसने जो है अपने स्वार्थ के लिए तुमसे काम करवाया, और वो तुम्हें इसलिए प्यार करता था क्योंकि तुम जो है उसको कमा करके दे रहे थे, एक गधे मजदूरी कर रहे थे, इसी वजह से वो तुमसे प्यार कर रहा था। तो विक्टर यहाँ पर जो है वॉल्टर को वापस से सुनाने लग जाता है। विक्टर बोलता है कि तुम जो है चुप रहो, तुम कुछ भी नहीं जानते, तुम पता नहीं क्या बकवास किए जा रहे हो। तो वॉल्टर यहाँ पर बोलता है कि मैंने इतने दिनों तक तुमसे ये बात छुपाई, लेकिन ये बात सच है, और मुझे पता है भाई तुम मुझसे क्यों गुस्सा है। तुम मुझसे इसलिए गुस्सा है क्योंकि मैंने तुझे $500 नहीं दिए थे, लेकिन मैंने तुझे $500 इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि मुझे पता था कि उस टाइम पर हमारे पिता के पास में $4,000 थे, इसी वजह से मैंने तुम्हें $500 नहीं दिए, और इसी वजह से तू गुस्सा है ना। तो मैं चाहता हूँ कि तू ऐसा कर, जब भी तू रिटायर हो जाए अपनी जॉब से तो तू मेरे हॉस्पिटल में आ जाना, वहाँ पर काम कर लेना, कोई जॉब कर लेना, ठीक है? तेरी रिटायरमेंट के बाद की जिम्मेदारी मेरी। तो यहाँ पर जो विक्टर है वो बोलता है कि नहीं, मैंने जितने भी मेरी लाइफ में डिसीजन लिए हैं उनका जो प्राइज़ है वो मुझे मिल चुका है। अब यहाँ पर वो जो प्राइज़ चैप्टर का नाम है ना, द प्राइज़, वो इसी वजह से है। वहाँ यहाँ पर कोई जो है इस घर के सामान की प्राइस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर प्राइस की बात हो रही है डिसीजंस की, कि जब इंसान डिसीजन लेता है अपनी लाइफ में तो उसका जो कीमत है उसको कहीं ना कहीं चुकानी पड़ती है। कई बार उसकी जो कीमत है उसको बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ जाती है, और ऐसा ही हमारे इस विक्टर के साथ में हुआ था, जो कि कहानी में एक मेन रोल अदा कर रहा है। तो विक्टर जो है एक ऐसे इंसान था जो कि अपनी फादर की फाइनेंशियल कंडीशन को सपोर्ट कर रहा था, उसके लिए उसने अपनी सारी की सारी चीज़ें जो है छोड़ दी। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, उसका जो फादर था वो एक नंबर का स्वार्थी था। उसने अपने मतलब के लिए विक्टर को जो है पूरी ज़िंदगी तक गधा मजदूरी करवाता रहा, और जो है यहाँ पर विक्टर ने जो फैसला लिया था, जो उसका डिसीजन था, उसकी कीमत जो है विक्टर को यहाँ पर चुकानी पड़ी। तो यहाँ पर जो आपकी स्टोरी है वो कंप्लीट हो जाती है। होप सो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और होप सो आपको जो है ये वीडियो आपके एग्जाम्स में हेल्प करेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।